बड़ी खबरों में यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, मचा भारी हड़कंप। दरअसल बच्चों के निवालों में घोटाला करने वालों पर ईडी ने राजस्थान में अपना शिकंजा कस दिया है। ईडी ने इस मामले को लेकर आज राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ईडी ने यह कार्रवाई मिड डे मील में घोटाले को लेकर की है। बताया जा रहा है कि ईडी घोटाले से जुड़े दस्तावेजों को खंगाल रही है। ईडी की कार्रवाई से सियासी गलियारों में भारी हड़कंप मच गया है। और बड़ी खबर, शिवसेना, जेडीयू, श्रोमणी अकाली दल और अब एआईएडीएमके एक एक कर बिछड़ रहे भाजपा के पुराने साथी। अब लोकसभा चुनाव में होगा भारी नुकसान। दरअसल तमिलनाडु में आपस में सहयोगी रही भाजपा और एआईएडीएमके के रास्ते अब अलग हो गए हैं। एआईएडीएमके ने सोमवार को ऐलान कर दिया कि वो एनडीए का साथी नहीं है। बीते साल से ही भाजपा और एआईएडीएमके में खटपट की खबरें सामने आ रही थी। पार्टी का आरोप था कि भाजपा के नेता उसके नेताओं पर टिप्पणी करते रहे हैं। इस तरीके से 2024 के चुनाव से पहले दक्षिण में भाजपा को करारा झटका लगा है। बीते कुछ समय में भाजपा के कई पुराने सहयोगी दल एनडीए से अलग हो गए हैं। 2019 में लोकसभा के चुनाव के बाद 4 साथी एनडीए से अलग हो चुके हैं। इसमें भाजपा की पुरानी सहयोगी और हिंदुवादी विचारधारा पर चलने वाली शिवसेना यूबीटी शामिल है। इसके अलावा अकाली दल का नाम एनडीए की संस्थापक पार्टियों में आता है। हालांकि 26 सितंबर 2020 को दोनों की राहें जुदा हो गईं। इसके अलावा अटल सरकार में जेडीयू एनडीए में थी। हालांकि नीतीश कुमार ने अब एनडीए से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। यानी एनडीए के लगभग 4 साथी एक एक करके उसका साथ छोड़ गए। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि इससे अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल के बयान पर मचा बवाला। बोले राम मंदिर पर बम गिरवाएगी बीजेपी और मुस्लिमों पर फोड़ेगी ठीकरा। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक बीआर पाटिल के एक बयान से भारी बवाल मच गया है। उन्होंने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि ये लोग राम मंदिर पर बम फेंक सकते हैं और उसका दोषी मुस्लिम समाज के लोगों को बता सकते हैं। इसके जरिए उनकी कोशिश होगी कि हिंदू वोटों को एकजुट करके लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर ली जाए। कांग्रेस विधायक के इस बयान वाले वीडियो को कर्नाटक भाजपा ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। भाजपा ने इस मामले में कांग्रेस हाईकमान से माफी की मांग की है। यही नहीं, पार्टी ने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर को नुकसान पहुंचाकर हिंदू और मुसलमानों को लड़वाना चाहती है, फिर उसका दोष सरकार पर मढ़ने की तैयारी है। भाजपा की ओर से शेयर वीडियो में कांग्रेस विधायक को कन्नड़ में बोलते सुना जा सकता है। उन्होंने कहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में मोदी की जीत के लिए भाजपा राम मंदिर पर बम गिरवा सकती है, फिर इसका दोष मुसलमानों पर लगाकर हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि फिलहाल इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। बीजेपी ने कांग्रेस हाईकमान से माफी की मांग की है। और बड़ी खबर, संजय राउत ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही टूट जाएगी बीजेपी। दरअसल तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया है, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई है। गठबंधन टूटते ही उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। संजय राउत ने कहा कि सिर्फ एआईएडीएमके नहीं, अभी और भी लोग जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी पूरे तरीके से टूट जाएगी। तो वहीं एआईएडीएमके के नाता तोड़ने के बाद तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने प्रण लिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को हराकर ही दम लेंगे। और बड़ी खबर, पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले आरएसएस की शाखा में कुछ तो है जो ऐसे ऐसे नमूने आते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस का नाम लिया। यानी उनके पास अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा ने नोटबंदी जैसे फैसलों की आलोचना करते हुए कहा कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए नोटबंदी करने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि आरएसएस की शाखा में कुछ तो है जहां ऐसे ऐसे नमूने आते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि अब ऐसी हो गई है कि अगर उन्होंने कुछ बोला तो झूठ ही होगा। आपको बता दें कि पवन खेड़ा ने आगे कहा कि फिल्म अभिनेत्रियों को नई संसद में बुलाया गया, लेकिन राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग ब्रजभूषण को निकाल नहीं पाए और महिला अधिकारों की बात करते हैं।
और बड़ी खबर, संजय राउत ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले पहले कहते थे कि मोदी अकेले ही काफी हैं और इंडिया गठबंधन के बाद अब सपोर्ट की पड़ रही जरूरत। दरअसल शिवसेना के उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। संजय राउत का कहना है कि इंडिया गठबंधन से पहले कहा जाता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले ही काफी हैं, लेकिन अब वो अकेले काफी नहीं है बल्कि उन्हें और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि AIADMK पार्टी की तरह और भी पार्टियां बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ेंगी। ANI से बातचीत के दौरान शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने कहा कि जब हमने इंडिया गठबंधन का गठन किया तो इन बीजेपी वालों को NDA की याद आ गई। जब हम पटना में थे तब इन लोगों को अचानक याद आया कि हमको भी NDA बनाना है। इससे पहले कहा जाता था कि PM मोदी अकेले ही काफी हैं, लेकिन अब उन्हें और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। और बड़ी खबर, मंत्री पशुपति पारस ने दे दिया चौंकाने वाला बयान। बोले नीतीश कुमार के लिए खुला है NDA का दरवाजा। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर से NDA में जाने की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने मंगलवार को चौंकाने वाला बयान दे दिया है। पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का NDA में स्वागत है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए NDA का दरवाजा खुला है। उन्होंने कहा कि समय का इंतजार करिए, जो भी होगा अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि व्यक्ति नहीं बल्कि समय बलवान होता है। और बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा ऐलान। बोले 9 करोड़ प्रदेशवासियों के दिल में बसते हैं प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस को बताया जंग लगा हुआ लोहा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंदौर सहित देश के 40 स्थानों पर मौजूदा सरकारी नौकरी में भर्ती होने वाले युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान इंदौर में आयोजित रोजगार मेले में अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के 9 करोड़ प्रदेशवासियों के मन में और दिल में प्रधानमंत्री मोदी हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जंग लगा हुआ लोहा है। बीते सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी भोपाल पहुंचे थे। PM मोदी के दौरे को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उनका मध्य प्रदेश का यह दौरा ऐतिहासिक था। तंजिया अंदाज में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी से कांग्रेस परेशान है उससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे जिससे प्रधानमंत्री मोदी के विचार और योजनाएं वास्तविक बने। उन्हें कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक जंग लगा हुआ लोहा है। और बड़ी खबर, बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर कांग्रेस पार्टी ने बोला जबरदस्त हमला। कहा हार को सामने देखकर रावण ने मेघनाथ और कुंभकर्ण सभी को उतार दिया। दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस पूरे तरीके से चुनावी मोड में है। मतदाताओं को रिझाने के लिए एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकाली है तो वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी ने भी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है। बीजेपी ने सोमवार को उम्मीदवारों के नामों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी में इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। बीजेपी ने इस बार 7 सांसदों को विधानसभा में टिकट दिया है। इसके अलावा इसमें 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में हार स्वीकार कर चुकी बीजेपी ने उम्मीद का आखिरी झूठा दांव खेला है। तो वहीं बीजेपी के उम्मीदवारों के दूसरी लिस्ट पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट एक संदेश में तंज कसा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट संदेश में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि हार को सामने देखकर रावण ने कुंभकर्ण, अहिरावण और मेघनाथ सभी को उतार दिया था। बस यही बीजेपी की दूसरी लिस्ट में हुआ है। अगली बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस पार्टी ने कसा तंजा। कहा बीजेपी ने सरपंच के पद के लिए कुछ लोगों को रिजर्व रखा है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में आधे दर्जन सांसद और केंद्रीय मंत्री सहित कुल 39 नाम हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने पर कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने सरपंच के पद के लिए कुछ लोगों को रिजर्व रखा है। आपको बता दें कि फिलहाल दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने 39 नामों की घोषणा की है। इस लिस्ट को मिलाकर बीजेपी मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 78 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कर दिया बड़ा ऐलान। हरियाणा में सभी हुक्का बार किए जाएंगे बंद। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में सभी हुक्का बार बंद करने का फैसला लिया है। करनाल में साइक्लोथॉन यात्रा समापन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की। इसमें हुक्का बार को बंद करने की भी घोषणा थी। आपको बता दें कि हरियाणा सीएमओ की ओर से कहा गया है कि नशे के विरुद्ध लड़ाई में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में व्यावसायिक हुक्का बार को बैन करने का ऐलान किया है। आपको
आपको यह भी बता दें कि हरियाणवी संस्कृति के परंपरागत हुक्का पर यह नियम लागू नहीं होगा। बता दें कि कुछ महीने पहले हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य में होटल, रेस्टोरेंट, बार और नाइट क्लबों में ग्राहकों को हुक्का परोसने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी और अब मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान कर दिया है कि हरियाणा में सभी हुक्का बार बंद कर दिए जाएंगे। और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के 32 विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में। पंजाब कांग्रेस के नेता का दावा सुनकर भड़क गए भगवंत मान। दरअसल इंडिया गठबंधन में भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक मेज पर हों, लेकिन पंजाब में इन दोनों दलों के बीच में रार कम होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने यह कहकर पंजाब में हलचल मचा दी है कि आम आदमी पार्टी के 32 विधायक उनके संपर्क में हैं। आपको बता दें कि बाजवा के बयान ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को भड़का दिया है।